किया गया है और उसे कानून का हिस्सा बना लिया गया है। मैंने वहां कुछ सहाफी उनसे बातचीत की तो उन्होंने मुझे बड़ी अजीब अजीब चीजें बताई। लगातार दहशतगर्दी उन्होंने कहा कि जो तरीकाकार होता है ना, कानूनी तरीका होता है, उसको अडॉप्ट नहीं किया जिसमें दो क्रिकेटर्स को कत्ल किया गया, दोनों का ताल्लुक अकलियत के साथ था और इसमें एक दावा भी किया गया ये जो कत्लेआम किया गया है क्रिकेटर्स का, इसमें जो मुलव्विस गिरोह है वो है जी IS खुरासान, उन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल की है। ये वाकया मस्तूम में हुआ और उसके बाद जो है वहाँ पे काफी कशीदगी है, मसीही बरादरी से ताल्लुक है। दोनों अफराद, दोनों खिलाड़ी थे और क्रिकेट के प्लेयर्स थे, वहाँ एक ग्राउंड के अंदर इन्हें कत्ल किया गया और लगातार सड़कों के ऊपर गाड़ियां रोकते हैं, आग लगा देते हैं, सड़कों से जा रहे हैं जो लोग उनको अगवा कर लेते हैं, उन्हें कत्ल कर देते हैं। उनके अंदर मुसल्लह जत्थे एकदम आते हैं, आकर पुलिस जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक कर देते हैं। चीजें तो पुरानी है, पूरे के पूरे शहरों पर कब्जे कर लेते हैं, खत्म कर देनी चाहिए इतनी मुराद बैंकों को और जितनी भी वहां पे अमलाक है उनको नुकसान पहुंचाते हैं, लूट लेते हैं। ये जो पुलिस का असला साथ लेकर चले जाते हैं। एक अजीबोगरीब सूरत हाल है बलूचिस्तान में, कोई मानने को तैयार ही नहीं है। या अगर वो खातून DG ISPR ने एक बात की, उन्होंने कहा जी कि दहशतगर्दी के जो अटैक हो रहे हैं बलूचिस्तान में, जिनके पीछे भारत में हर जगह हर इदारा तस्लीम करेगा, तो इसका मतलब है भारत तो कामयाब हो रहा है। होगी। अगर भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है तो पाकिस्तान क्या कर रहा है? VIP लाउंज, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही है? नंबर 3, वफाकी कानून वो इमरान खान की आंख साया कर रही है, इन्हें दिया जाए। इमरान खान की बहनों को एहतजाज करने से रोक रही हैं, जो क्लब की बुशरा बीबी को जेल के अंदर निशाने इबरत बना रही हैं, और वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों को कुचलने का बंदोबस्त कर रहे हैं, या रिजवी बरादरान को कब तक उन्होंने जबरी तौर पे गुमशुदा रखना है इसका बंदोबस्त कर रहे हैं, या कश्मीर में अवामी तहरीक को कैसे कुचलना है इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन अब उसके तो क्या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को इस काम के लिए तनख्वाह दी जाती है कि वो पाकिस्तानियों को या पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज को कुचलने का काम लगातार करती रहे या सियासतदानों को निशाना बनाती रहे? लेकिन 4 भाई उनका काम तो दहशतगर्दों से करना है। और शामिल कर दिए गए जो आपको फौरी बलूचिस्तान में लगातार कामयाब हो रहा है और उसके लिए आप फीस, तो फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज कहाँ है इस तरीके से ना, ये और उनकी जिम्मेदारी कहाँ है? कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और बेहतरी या अपोजिशन जमातों ने एक APC बुलाई मैं इस और उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीजें वाजे की हैं। उसका जो एलामिया है वो जो मोटी मोटी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। असेंबली या सेनेटर्स के पास इसकी जो सदारत करवाई गई वो अख्तर जान मेंगल साहब से करवाई गई और हमारे मुलाजमीन को ताहयात बलूचिस्तान के एक पुराने सियासी रहनुमा है, ये महमूद खान अचकज़ई भी उसके अंदर शामिल थे, बलूचिस्तान से और लोग भी शामिल थे, जबकि लेकिन क्योंकि ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसके अंदर शमूलियत की। हुकूमत आपको पता है इसके अंदर कभी शामिल होगी नहीं, अब ये क्योंकि हुकूमत जो है वो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के कैंप में बैठी है। या तो ये कोई ऐसी करारदाद तो जो APC का एलामिया है वो क्या कहती है? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, हम ग्रीन कि बलूचिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और बदअमनी पर शदीद तशवीश का इजहार और जो कौमी असेंबली में गैर नुमाइंदा हुकूमत और पॉलिसियों को बहरान का सबसे बड़ा जिम्मेदार करार दिया और उसे कानून बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए मैंने वहां कुछ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाए। सब लोग माने कि उसने कहां पे गलती की। उन्होंने कहा जी कि जो तरीकाकार होता है ना, एक कानूनी तरीका होता है। फिर जनाब उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स के दरमियान मुज़ाकरात किए जाएं। पब्लिक इमरान खान, मारूफ बलूच, अली वजीर, मीडिया उसको पढ़ सकता है, शाह महमूद कुरैशी, ईमान मजारी, हादी अली चट्टा और दीगर सियासी कैदियों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में सियासी कारकुनों के खिलाफ मुकदमात खत्म किए जाए। जब वो बिल पास हो जाता है वो APC एलामिया में बलूचिस्तान में लापता अफराद की बाजियाबी और जबरी गुमशुदगियों के खात्मे का भी मुतालबा किया गया। वेबसाइट है उस पर भी आ जाता है। बलोच अवाम की माशी जो उनका इस्तेहसाल किया जाता है उसके खात्मे और वसाइल पर उनका हक तस्लीम किया जाए कि वो बेचारे वहां के रहने वाले, उनके वसाइल उनके हैं। स्पीकर के पास तो पहले पैसा उन पे खर्च करें, बाद में आप अपनी जेब में डालें। इन्होंने कुछ तरामीम की है। फिर दहशतगर्दी के तमाम वाकयात की गैर जानिबदार कौमी कमीशन में तहकीकात कराई जाए। बलूचिस्तान में वफाकी और सूबाई सतह पर वसी सियासी डायलॉग भी शुरू करवाए जाएं। ये जो DRA और दीगर कवानीन का गलत इस्तेमाल रोकने का भी मुतालबा किया गया जो अरकान असेंबली है, और ये भी कहा गया कि जो गैर नुमाइंदा हुकूमत है फार्म 47 के ऊपर लाकर भुट्टी को वहां बिठा दिया है एक एक बहुत बड़ी फोर्स बनाई हुई है सरकार के खर्च से। हर इदारा तो ये सारी चीजें करने के बाद ये जिम्मेदार है, इनको जिम्मेदार करार दिया गया एयरपोर्ट के ऊपर। और अख्तर मेंगल साहब ने इसकी VIP सदारत की सहूलत तो ये जनाब लुबे लुबाब है। अख्तर मेंगल ने वहां पे बहुत सारी गिलिशिफें की, बहुत सारी ऑफिशियल पासपोर्ट इन्हें दिया। महमूद अचकज़ई साहब की कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, सरकारी अफसरान की तरह उन्होंने कुछ इंकशाफात की, क्लब की मेंबरशिप मिलती है। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन उन्होंने तो बाकायदा घंटे भी बता दिए कि किस तरीके से बलूचिस्तान में पुलिस वाले लड़ते रहे और शहीद होते रहे और वो मदद मांगते रहे, लेकिन उनको मदद दी नहीं गई। रंग तब्दील करवा सकते हैं।
उसके 12 बजे इनके पास जो ज़ियारत साने में इन लोगों ने अपने अफसरान को कहा कि हमारी गोलियां खत्म हो रही हैं, लेकिन अब उसके अंदर ये लोग ज्यादा 4 के बजाय 8 खुदा के लिए हम तक मदद पहुंचाएं कि अब आप अपने साथ सुबह 5 बजे तक वो मेहनत करते रहे, वो लड़ते रहे। अलावा आप खुद बनाना चाहें तो 5 बजे के बाद उन्होंने अपने अजीजों को टेलीफोन किया लेकिन 4 कि हम बिल्कुल बेबस हो गए, 4 और शामिल कर दिए गए जो मेहरबानी करें मिल जाएंगे। अगर वो नहीं आते, यानी सिक्योरिटी फोर्सेस वाले नहीं आते, जो मामूली फीस है तो आप मेहरबानी करें और कुछ इमदादी सामान हमें पहुंचाएं, कोई असला वगैरह आप लेकर आए। चीजें जो है वो पुरानी है, उनके अंदर DGISPR ने ये बात तस्लीम की है कि पुलिस के साथ अवाम मिलकर लड़ी है, को पढ़ रहा था तो करारदाद लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे नहीं पहुंचे। जैसे बार बार बुलाया गया फिर भी नहीं पहुंची, और यही बात इस वक्त जो है अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली में महमूद खान अचकज़ई भी वही बात कर रहे हैं। वज़ीर आला साहब कोई शरीफ आदमी होता तो वो इस्तीफा दे देता, करारदाद जो है ना वो अक्टूबर 2000 या किसी को नौकरी से निकाल देता, लेकिन क्योंकि ऐसी करारदादें तो बस इंसान है, मरते रहते हैं, तो ये एक मर्तबा और आप बस पाकिस्तान जिंदाबाद कहते रहे। चाहते तो है पाकिस्तान इस तरह जिंदाबाद नहीं होगा, पाकिस्तान बहुत बड़ी बर्बादी की तरफ चला जाएगा, जिसमें ये कहें कि जनाब हमें ब्लू हम अपनी अफवाज और अपनी एजेंसियों से दरखास्त करते हैं कि जो आइन का हलफ आपने उठाया है ग्रीन पासपोर्ट उसका आप ख्याल रखें, असेंबली में और सेनेट में जो हमने उठाया है उसका हम ख्याल रखेंगे। ग्रीन पासपोर्ट सिपाही से लेकर जर्नैल तक उनका यह हलफनामा है कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, अपने हलफ का ख्याल रखें, पाकिस्तान बच जाएगा। फिर इसी तरह असद कैसर साहब जो साबिक स्पीकर कौमी असेंबली थे, उन्होंने बताया कि हमने अख्तर जान के हवाले लगभग 400 ऐसे लोग किए थे जो जबरी तौर पर गुमशुदा थे। यानी जब इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत आया तो उन्होंने आते ही बलूचिस्तान के मामलों को हल करने के लिए तेजी से इकदाम किए। 400 लापता अफराद को बाजियाब करवाया गया और अख्तर जान मेंगल साहब के हवाले किया गया, लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई, फिर रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया गया और उसका नतीजा आज आप सबके सामने कि वो बलूचिस्तान जिसको सही डगर पे लाया जा रहा था, आज उसके हालात आपके सामने। अचकज़ई ने कहा कि आपने मारना है तो कितनों को आप मारेंगे, फिरौन से ज्यादा तो आप नहीं मार सकते, ये मुल्क हमारा है, आए अहद करें, हर इदारा अपने अहद के मुताबिक रहे। जो तरमीम की लेकिन पाकिस्तान का हल भी है। फजल रहमान साहब बार बार ये बात कहते हैं, देखिए सबने बताया कि बलूचिस्तान में अमली तौर पे आपका इक़्तिदार या आपका कंट्रोल खत्म हो चुका है। ये जो कोयटा में एक आदमी को बिठा देने का मतलब ये नहीं है कि आप बलूचिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं, आप सिर्फ बलूचिस्तान के वसाइल पे हुकूमत कर रहे हैं, आप वहां से सिर्फ मादनियात निकाल रहे हैं और दिन के वक्त आप भारी सिक्योरिटी के अंदर ट्रेवल करते हैं, आपके मफादात बलूचिस्तान में, आपकी स्मगलिंग बलूचिस्तान से होती है, आपका मंशियात का कारोबार बलूचिस्तान में होता है, तो बलूचिस्तान से अंडे बच्चे तो आपको मिल रहे हैं, पैसा तो आपको बहुत मिल रहा है, लेकिन बलूचिस्तान आपके कंट्रोल में नहीं है। जब दिल करता है, जहां पे दिल करता है, दहशतगर्द आते हैं, आकर अटैक करते हैं और बेबसी होती है एजेंसियों। सरकारी अफसरान की तरह अब ये दावा किया गया कि जो पुलिस एहलकार को भी सबको क्लब की मेंबरशिप जिनकी लाशें भी वापस की गई गाड़ी के शीशे दहशतगर्दों ने अपनी शराइत पर वापस की, काला करवाना चाहे ब्राउन, यानी 18 एहलकारों को वो उठाकर ले गए, 9 को वो पहले शहीद कर गए, 42 टोटल उन्होंने शहीद कर दिए 72 घंटों के अंदर, और वो जो लाशें उन्होंने वापस की है वो भी उन्होंने शराइत रख के वापस की है। ये शराइत हमारी मानो, हम आपको लाशें देते हैं वरना लाशें नहीं। लाइसेंस दे दिया गया कि अब आप अपने साथ 8 और अब लाशों पे ये सूरत हाल है कि बलूचिस्तान में शदीद गमो गुस्सा है। खुद बनाना चाहें तो आप गमो गुस्सा किस पे है? पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे और उनकी बनाई हुई सूबाई हुकूमत, 4 और शामिल कर दिए गए, और गुस्सा किन्हें है? जिनके लोग शहीद हो गए, और उसके लिए पुलिस वालों के लवाहिकीन की बात कर मामूली फीस है वो आपको देनी पड़ेगी। वहां अस्पताल के अंदर फट्टा हो गया, लेकिन ये मुराद ले इनकी कोशिश ये होती है कि यहाँ पे जितने शहीद हैं इनकी बॉडियां हम ले जाएं, लाई गई है, ले जाके एक महफूज जगह पे रखें, फिर हम जनाब इस्लामाबाद से बुलाएं वज़ीर दाखिला को, वज़ीर आज़म को, फील्ड मार्शल को, और वहां पे हम नमाज़े जनाजा करवाएं, सारी दुनिया को बताएं देखिए हम कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं, तो जनाब आप और वहां पे खड़े हो नमाज़े जनाजा पढ़ाएं, और वो उस तरीके से देखते हैं जारी करते हैं। लेकिन आम आदमी बहुत गुस्से में कि यार तुम हमारे जनाजे पढ़ने आ जाते हो, हमारी मदद करने नहीं आते। लेकिन क्योंकि जिस वक्त हम पे गोलियां चल रही थी, हम बार बार कह रहे थे, सोशल मीडिया पे कह रहे थे, इंतजामिया से राब्ता कर रहे थे, सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों नहीं आई उस वक्त लड़ने के लिए? उनके पास जदीद असला था, वो आगे तालिबान के ऊपर या जो भी वो ग्रुप था उसके ऊपर आगे अटैक कर सकते थे, चाहिए हम ग्रीन पासपोर्ट या जो जत्था आया हुआ था उसके ऊपर हमला कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, जारी किया जाए। वो वक्त जाया किया असेंबली में, और ना सिर्फ पुलिस वालों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, बल्कि बाद में जो यरगमाल बनाकर गए उनको उन्होंने शहीद कर दिया है। और DGISPR कहते हैं कि हमने कामयाब ऑपरेशन किया। कामयाब ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने लोगों को छुड़ा कर ले आए। उन्होंने कहा जी कि जो तरीका, लेकिन आप जब छुड़ा कर नहीं लाए तो इसका क्या मतलब है कि आपका ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ, सिस्टम के अंदर आ बल्कि आपका ऑपरेशन नाकाम हो गया। पब्लिक उस पे बदकिस्मती है, पब्लिक अपनी राय दे। नाज़रीन, बलूचिस्तान के मामले पे मैं फिर वही बात कहूंगा कि जब तक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डंडे से बलूचिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश करती रहेगी, यही सूरत हाल रहेगी। फिर एक मरहला आता है जब वो बहुत बड़ा सूबा है, यहाँ बहुत सारे वसाइल
ट्रायल है, या तो आप सारे लोगों को मार तो नहीं सकते ना, आप सारे लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। वेबसाइट है उस पे भी यही पॉलिसी बलूचिस्तान में है, यही पॉलिसी कश्मीर के अंदर है। इस पॉलिसी को बदलें, हुआ ये है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को आने दें, असेंबली के पास स्पीकर डिप्टी, यानी जो अवाम जिन्हें मुंतखब कर दे उन्हें ये हक दे दिया जाए कि आप फैसले करें, हम आपके मुलाजिम हैं, जो तरमीम की है आप हमें तनख्वाह देते हैं, आप जो हुक्म करेंगे उसके मुताबिक हम काम करेंगे। कोर कमांडर भी वैसे ही काम करे, सेक्टर कमांडर भी वैसे ही काम करे, रेंजर्स भी वैसे ही काम करे, एफसी बॉर्डर पे काम कर रही है, ठीक है, वो अपना काम करे। किया गया जिनमें एक ये है कि जो वफाकी वजीर दिफा जो है उसके अंडर में, या अगर वो तो जब इदारे अपनी डोमेन में चले जाएंगे, अपनी हुदूद के अंदर चले जाएंगे, तो आप देखिएगा चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन बदकिस्मती से जब आप डंडे के साथ चीजें ठीक करते हैं, बंदूक के साथ चीजें ठीक करते हैं, तो सारी चीजें ठीक नहीं होती। एयरपोर्ट के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। वीआईपी अब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी गलती मान ली, वफाकी कानून के तहत, लेकिन मुझे पीटीआई की मुझे समझ आ गई ना कि पीटीआई ने गलती की। नंबर 4, और वो बहुत सारी प्रिविलेजेस, बहुत सारी सहूलियात, बहुत सारी राहत को लेने के चक्कर में थे, इनको भी सबको क्लब की मेंबरशिप मिली, जिनके इमरान खान भी खिलाफ, और जाती गाड़ी के शीशे, लेकिन वो पकड़े गए सकते हैं, यानी उसे काला रोला पड़ गया, छुपा छुपा के काम कर रहे थे, पकड़े गाड़ी के शीशे जो है, लेकिन पीटीआई पीछे हट गई, ये तो बात समझ आती है। उसके अलावा पहले की वजह समझ नहीं आई, जो असलहे के लाइसेंस दिन के वक्त नून लीग वाले बैठे हुए हैं इनके पास, लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलाआत के साथ और डिफेंड कर रहे हैं उस लाइसेंस दे दिया गया कि अपने ट्वीट्स के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर, अपने बयानात के अंदर, अपने वीडियो बयानात के अंदर वो सारे के सारे डिफेंड कर रहे हैं इस बिल को, नून लीग वाले। लेकिन 4 आपके शाम को इख्तियार वाली बैठता है टीवी के ऊपर, और वो सारे कहते हैं ये गलत है, और उसके लिए एक कहता है नून लीग वाला गलत है, दूसरा कहता है ठीक है, मैं उसकी हिमायत करता हूं। तो इस तरीके से पार्टी पॉलिसी नहीं है, इन्हें जहां मफाद मिलता नहीं, बेचारे वहां से मफाद ले लेते हैं। और वैसे भी इन्होंने कौन सा इलेक्शन लड़के आना है मेरे पास, मैं इस करारदाद इनको फॉर्म 47 चाहिए, कहती है कि जिसके किसी फौजी के साथ, अच्छे जर्नैल के साथ ताल्लुकात होंगे, वो अपना फॉर्म 47 लेकर आ जाएगा। असेंबली या सेनेटर्स के अब तो जर्नैलों के अपने रिश्तेदार भी इलेक्शन लड़ते हैं, और उन्हें तो इलेक्शन जरूर जितवाया जाता है, बंदोबस्त करके जितवाया जाता है। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी गलती तस्लीम कर दी, लेकिन पीएमएलएन को भी समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने इधर जाना, क्योंकि ऐसी करारदादें बार-बार आती हैं, बार-बार रिवाइव हो जाती हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़े अजीब मौके पे अजीब स्टेटमेंट दे दिया इसी चीज को लेकर, यानी जब ये चीज खत्म हो गई तो उनका स्टेटमेंट आया कि जनाब हमें ब्लू बात तो उनकी जाए चाहिए, हम गंडापुर ग्रीन पासपोर्ट पहले बात सुन लो चाहते हैं। हम सब गंडापुर ने कहा कि ये व्हाट्सएप ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके अंदर गंडापुर ने एक ऑडियो पैगाम जारी किया कि जनाब जो तनख्वाहों में इजाफा मांगते हैं ना, उन मेंबरान के नाम पब्लिक किए जाएं। मैंने वहां कुछ सूबे में ड्रोन हमले हो रहे हैं, वो तो गंडापुर साहब के दौर में भी हो रहे थे। सूबे में सूबाई हुकूमत के फंड से ऑपरेशन हो रहे हैं और मजीद भी होंगे। ये गंडापुर साहब के दौर में हो रहे थे, लेकिन क्योंकि वादा किया था सुहेल अफरीदी ने कि उनके दौर में ना तो ऑपरेशन होंगे और ना ड्रोन हमले होंगे, लेकिन सुहेल अफरीदी अपना वादा पूरा नहीं कर सके और वो कंप्रोमाइज हो गए ऑपरेशन को और ड्रोन हमलों को लेकर। तो मेंबरान असेंबली और वुज़रा खराब क्वालिटी की वजह से काम रुकवा रहे हैं, और भर्ती होती है, तबादला होता है, इसी महकमे के लोग सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। बैड गवर्नेंस की लान तान भी हमारे ऊपर आ रही है, लेकिन अब जिसको चाहिए ज्यादा तनख्वाहें जरा वो बता देना, उनके नाम सामने लाए जाए। ये इस किस्म का उन्होंने मुतालबा किया कि बताएं कौन कौन चाहता है कि वो तनख्वाहों में उसको इजाफा मिले। चली आ रही है अपने पार्टी और लीडर के नजरिए की बलि नहीं चढ़ा सकता। ये जनाब अली अमीन गंडापुर साहब का एक मेरा तो ख्याल है स्टेटमेंट आया इस मौके पर, जब नजरसानी करने का कह दिया सुहेल अफरीदी ने पहले ही। सुहेल अफरीदी ने टाइमली इसमें जो है ना वो चला गया, इनमें कुछ इजाफा वरना सुहेल अफरीदी के लिए मुश्किलात बहुत बढ़ जाती हैं। लेकिन असल मुश्किलात सुहेल अफरीदी के लिए वही है। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, ड्रोन हमले भी हो रहे हैं, और सुहेल अफरीदी टस से मस नहीं हो रहा। इमरान खान ने कहा था कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करो, और टक्के की तैयारी इन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट की भी नहीं। नंबर 2, इमरान खान के जो 3-4 अहकामात अभी तक सुहेल अफरीदी तक आए थे, जो बड़ी वजाहत के साथ आए, उनमें से एक के ऊपर भी सुहेल अफरीदी अमल दरामद नहीं कर सके। और जब बाहर निकलने का वक्त आया, जब डट के खड़े होने का वक्त आया, तो सुहेल अफरीदी साहब चार दीवारी में अपने आप को बंद करके इंडोर एहतजाज शुरू कर दिया। ये कितनी अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर सड़कों पे खड़ा होकर आवाजें दे रहा था, और सुहेल अफरीदी एक चार दीवारी के अंदर बंद था, और वो मोहसिन नकवी के फोन का इंतजार कर रहा था कि कुछ ना कुछ करके मोहसिन नकवी मुलाकात करवा देगा। वो अब तक नहीं था इनके पास, लेकिन अब उसके अंदर 4 के बजाय 8। तो नाज़रीन, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ये जो अब आप अपने साथ 8 पंजाब के अंदर मरियम नवाज साहिबा आपको दिए, और इनके लोग कहते हैं बहुत इंसाफ परवर है, बहुत इंसाफ कर रहे हैं।
एक लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बच्ची थी हानिया, ऑस्ट्रेलिया से आई और शामिल कर दिए गए जो आपको फौरी तौर पर जब वो शहीद हो जाती है सीसीडी की गोलियां चलने से 9 साल की जो मामूली फीस है वो आपको देनी तो फिर चट्टा साहब भी वहां पहुंचते हैं, डीएजी भी पहुंचते हैं, बाकी सर भी पहुंचते हैं, पंजाब की सारी पुलिस लाइन हाजिर होती है, वहां पे जाके फूल रख के आती है। यहाँ पे करारदाद लेकिन इसके बावजूद उन लोगों के साथ कितना जुल्म किया जा रहा है, जरा ये आप पढ़ें, आप हैरान हो जैसे वफाकी हुकूमत और बाकी लोगों के पास ये बच्ची के वालिद ने अब दरखास्त दी, सेनेटर्स के पुलिस के खिलाफ दरखास्त दी है। तो जनाब आप हमें तो ये बताया जा रहा था कि सीसीडी से ब्लू पासपोर्ट बहुत बड़ा जुर्म हो गया, हमने बंदा पकड़ लिया, हम इंसाफ करके देंगे, लेकिन अंदर खाते ये क्या कर रहे हैं जरा ये देखें। लेकिन क्योंकि ऐसी वो बंदा ये बताता है कि जनाब मैं ऑस्ट्रेलिया का शहरी हूं, मैं, मेरी बेटी और मेरा बच्चा, हम लोग वहां पे मौजूद थे। चाहते तो हैं कि इन्हें ताहयात तो पासपोर्ट मिल जाए, उस वक्त या तो ये कोई ऐसी करारदाद जब हम जख्मी हो गए कि जनाब तो हमें पहुंचाया गया डीएचक्यू अस्पताल में, तो वहां पे अतीक नामी सिपाही आया, हम सबको ग्रीन पासपोर्ट जारी किया जाए, और उसने इंतहाई बदतमीजी की असेंबली में और सेनेट में। जब मकामी पुलिस थाना सिटी भी ग्रीन पासपोर्ट एसआई और एहसन अब्दुल्ला वो भी वहां पहुंच गया। मैंने वहां कुछ अतीक और एहसन अब्दुल्ला ने मुझे बड़ी अजीब चीजें मेरे से सारा वाकया सुना, मैंने उसे बताया कि किस तरीके से हमारे ऊपर गोली चलाई और पुलिस वाले ने चलाई, नहीं किया गया। जिसके बाद वो दोनों मेरे पे दबाव डालना शुरू हो गए कि सादे कागज के ऊपर दस्तखत करके मैं अंगूठा लगा दूं तो तब जो है वो डॉक्टर के पास जाने की इजाजत दी जाएगी। उन्हें गोलियां लगी, वो जख्मी है, उन्हें कह रहे जी सादा कागज के ऊपर अंगूठा लगाओ और दस्तखत करो तो हम तुम्हें डॉक्टर के पास जाने देंगे। ये एक एसआई यानी सब इंस्पेक्टर और एक पुलिस वाला कर रहे थे। तो साहिल और साहिल का बेटा जिंदगी और मौत की कशमकश में थे, मैं और मेरा बेटा बहुत ज्यादा जिंदगी और मौत की कशमकश में थे। में ऐसा कुछ भी मेरी बेटी जो है हानिया अहमद इंतकाल कर चुकी थी खैबर पख्तूनख्वा और मेरी बीवी जो है शदीद सदमे की वजह से बहुत परेशानी की हालत में से वो चली आ रही है। सादे कागज पर अंगूठा लगवाने के बाद हमारा तिब्बी मुआयना करवाया गया, बहुत सारी चीजें तो पुरानी है, और बाद में डॉक्टर ने हमें बेनजीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी में मुंतकिल कर दिया कि इनकी हालत सीरियस है, उनकी हालत सीरियस है। पुलिस कह रही है इधर अंगूठा लगाओ, इधर दस्तखत करो, वरना हम आपको आपका इलाज भी नहीं करवाएंगे। ऐसी घटिया पुलिस बना दी है पंजाब में सीसीडी, क्योंकि ये इसके बाद वो बताते हैं जनाब फिर दूसरे दिन हम अपनी बेटी के जनाजे में गए, जिसको और जनाजे के बाद तफ्तीशी अफसर मोहम्मद इरफान, ये भी एक सब इंस्पेक्टर है सीसीडी का, कहते जी उससे मुलाकात हुई। इस दौरान मुझे कहते पता चल गया था कि मोहम्मद शुजात कांस्टेबल ने सीधी फायरिंग की है और उसकी वजह से ये वाकया पेश है, वफाकी कानून के तहत और इसके ऊपर एक एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। अब वो ये कहते हैं कि एफआईआर के अंदर 302 की बजाय 322 दर्ज की गई, इनको भी सबको क्लब की और ये साबित करने की कोशिश की गई कि ये गलती से कत्ल हो गया, ये टेंट करवा सकते हैं, ये जनाब सीधी गोली जानबूझकर नहीं चलाई गई। तो ये अपनी गाड़ी पूरी दुनिया में कहीं पुलिस वाले ऐसी हरकत करना सारी जिंदगी के अलावा पहले जेल में सड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान में वो कहते नहीं गलती हो गई, गन्स का होता वो कहते नहीं गलती नहीं हुई, उन्होंने जानबूझकर एफआईआर के अंदर ये लिखा कि हमारी गाड़ी के पीछे से छुपकर मुल्जिमान फायरिंग कर रहे थे पुलिस वालों पे। इसके अलावा आप खुद बनाना, जबकि ये बात बिल्कुल झूठ है। उन दोनों मुल्जिमान ने या दोनों जो डाकू थे उन्होंने कोई फायर नहीं किया पुलिस वालों के ऊपर, और उसके लिए आप फीस अदा कर इन दोनों को भी कत्ल कर दिया, वो आपको देनी पड़ेगी कि जनाब इन्होंने पुलिस पे फायरिंग की तो अगले दिन पकड़ के इन दोनों को पार कर दिया। कुछ चीजें जो है वो पुरानी है, कहते हैं कि इन दोनों ने कोई फायर नहीं किया, पुलिस करारदाद भी है मेरे पास, मैं इस करारदाद को पढ़ रहा था, तो करारदाद ये कहती है कि मरियम नवाज ने इतनी खुली छूट दे दी है चट्टा को, और चट्टा ने अपनी पुलिस को कि वो मार रहे हैं अंधाधुंध, सेनेटर्स के पास उन्हें कोई समझ नहीं आ रही। और यहाँ पे देखे वो कह रहे हैं कि आप इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, जिन लोगों ने आप पे दबाव डाला, गलत एफआईआर दर्ज की, करारदाद जो है ना वो अक्टूबर 2024 ये जानबूझकर गोली चलाई गई है, लेकिन क्योंकि कोई क्रॉस फायरिंग नहीं हुई, एक तरफा गोली चली और वो पुलिस वाले ने चलाई है। तो ये कोई गलती से कत्ल नहीं हुआ, ये जानबूझकर कत्ल किया गया। या तो ये कोई ऐसी करारदाद, तो एक ही केस था जिसे वो कहते थे हम टेस्ट केस बनाएंगे, और उसी केस में आप देख लें इनकी हालत क्या हुई। यही हालत इनकी रज़ादार वाले केस के अंदर भी हो रही है। रज़ादार के बारे में मैं आपको इतना बता दूं, सेनेट में लाहौर से उन्होंने बताया कि इमरान साहब मैं तो ये खबर नहीं दे सकता, लेकिन आप इतना जरूर बता दें हिस्सा बना लिया गया है कि रज़ादार पूरी मौज में। मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा जी ना उसको हवालात की गर्मी का मसला है, ना उसे किसी मच्छर का मसला है, ना उसे किसी और परेशानी का सामना है। सबसे पहले वो बड़े सुकून के साथ अपने ये दिन गुजार रहा है, किसी किस्म की इंटेरोगेशन नहीं हो रही। आम मुजरिम पकड़ा जाए तो उसके साथ क्या कुछ किया जाता है आप इसका अंदाजा कर सकते हैं, लेकिन रज़ादार के साथ बहुत वीवीआईपी किस्म का सलूक किया जा रहा है। बकौल मेरा एक सोर्स है, एक सीनियर जर्नलिस्ट है लाहौर में, उसने मुझे ये बताया। उसने कहा जी मैं लाहौर में ये करूंगा, मेरे ऊपर फिर किसी और बहाने करके टीका लगा देना मुझ पे। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने मियां वाली में एक अस्पताल बनाया था, लेकिन ये बड़ा जबरदस्त अस्पताल था, कुछ भी नहीं हुआ। और ये खवातीन के लिए अस्पताल खास तौर पर बनाया गया था, मदर एंड चाइल्ड अस्पताल मियां वाली। इस पे 3 अरब रुपए लगाए थे, वो चली आ रही है, इसके अंदर सारी सहूलियात मौजूद हैं।
जो तरामीम की है ना उनमें बहुत इमरान सारी खान चीजें के तो नाम पुरानी की है। तख्ती को मेरा तो उखाड़ ख्याल है कर पुरानी चीजें भी वहाँ खत्म एक कर देनी स्टोर है चाहिए। उसके इसकी अंदर मुराद फेंक देखिए दिया उन्होंने गया। किया क्या है, पाकिस्तानी ये को दिया अवाम क्या की है। मलकियत था, किसी सियासी लेकिन शख्सियत की मलकियत नहीं ये था। जो मुराद हैं कोई इमरान खान ने इनमें कुछ अपने इजाफा नाम के किया ऊपर गया, नहीं जिनमें बनाया एक हुआ ये था। है कि जो अरकान वो मियां वाली का मदर एंड बीवियों को चाइल्ड या अगर वो हॉस्पिटल था, खातून उसके साथ क्या रुकन ताल्लुक है असेंबली इमरान उनके खान शौहर का? को वो तो बताओ जब उसकी हुकूमत थी तो उसने उस फंड के साथ बना दिया, जिसको अब पूरे जनाब ये मुल्क में बदला हर ले जगह रहे हैं। हर वहां इदारा पे एक और तस्लीम जगह पे करेगा। अस्पताल बना दिया, ना और पीने का उसकी एक पानी अपनी मिलता है इज्जत वहां और पे, रिस्पेक्ट होगी। ना वहां पे एयर नंबर दो, कंडीशन है, एयरपोर्ट ना वहां पे के ऊपर मरीजों के इन लिए कोई तमाम सहूलियात है। लोगों को बेड़ा VIP गर्क हुआ पड़ा है मरीजों का लाउंज वहां की पे। वो सहूलत शिकायत पे मुयस्सर शिकायत रहेगी। लोग कर रहे हो, कह रहे इतनी नंबर जबरदस्त तीन, जगह थी, वफाकी सारे कानून के तहत इंतजाम थे, ऑफिशियल हर चीज पासपोर्ट मौजूद इन्हें थी, दिया लेकिन जाए। इसके बावजूद वहां पे नंबर चार, सरकारी ये तब्दीली अफसरान कर की दी। तरह और वो सिर्फ क्यों की गई? जो इमरान क्लब खान की साहब के मेंबरशिप बोझ मिलती में, है और वो कोई इनको भी मसला सबको नहीं क्लब है। की याद है ना मेंबरशिप मरियम मिलनी नवाज की चाहिए। वो कॉल और जाती कि गाड़ी अगर के हम शीशे हेल्थ कार्ड ये बंद कर टिंट करवा दें सकते तो हैं, इमरान इनसे काला खान की ना करवाना चाहें, मकबूलियत ब्राउन कम हो करवाना जाएगी। चाहें, यानी तो ये उसका जो अपनी ये गाड़ी इतना के बड़ा शीशे मंसूबा जो है, अगर हम उनका हेल्थ रंग कार्ड तब्दील बंद कर करवा देना सकते हैं। तो फिर मजा ही आ उसके जाएगा। अलावा पहले इनके अंदाजा पास करें जो ये कैसे घटिया लोग असलहे हैं के कि लाइसेंस आम होते आदमी थे को वो मिलने वाली 4 सहूलत गन्स इन्होंने का सिर्फ होता था इसलिए इनके बंद पास। करवाई कि लेकिन वो अब इमरान उसके खान का अंदर प्रोजेक्ट था। 4 के और ये बजाय बाकायदा 8 उसकी गन्स ऑडियो का मौजूद लाइसेंस है दे दिया गया मरियम नवाज कि की। अब आप अपने साथ नाज़रीन, 8 आखिर में बंदूकें ले एक सकते हैं और ये लाइसेंस खबर है, आपको और दिए ये जाएंगे। सूरत-ए-हाल इसके अलावा खौफनाक होती खुद जा रही है। बनाना चाहें अमेरिका तो ने बड़े जितने शदीद मर्जी हमले बनवा किए लें, हैं 50 बनवा लें। जनूबी ईरान पे। लेकिन 6 4 मुख्तलिफ आपके इलाके हैं मुफ्त जनूबी हैं, ईरान के 4 जिनके ऊपर और अटैक किया शामिल कर गया। दिए गए जो आपको फौरी तौर पे अमरीकी मिल इल्जाम जाएंगे ये है कि आपने और हुर्मुज़ उसके लिए से आप फीस अदा कर दिया कुछ करेंगे। जो जहाज मामूली गुजर फीस है रहे वो थे, आपको उनमें से देनी 3 पड़ेगी। के ऊपर ईरान ने तो इस अटैक तरीके से किया। ना ये मुराद ले और रहे हैं। जवाबी हमले में कुछ चीजें अमेरिका जो है ने वो पुरानी है, उनके अंदर बहुत और शदीद बेहतरी हमले लाई गई किए है। हैं जनूबी यहाँ ईरान पे के करारदाद भी है मेरे पास, जबकि ईरान मैं का इस ये कहना करारदाद है को कि पढ़ रहा अमेरिका था। ने करारदाद एमओयू की ये कहती है खिलाफवर्जी की है। कि असल मामला क्या जैसे है, जरा थोड़ा वफाकी आप समझ हुकूमत लें। और बाकी लोगों के पास ये आयतुल्लाह होता है अली या खामनाई की अरकान शहादत असेंबली या का सेनेटर्स के पास और होता उनकी है। तदफीन का वो सारा तो मामला जनाब आप शहादत के हमें बाद हो हमारी जारी है। बीवियों को और हमारे और मुलाजिमीन आजकल को वही दिन चल रहा ताहयात है। ब्लू आज पासपोर्ट के जारी दिन में कर जो दें। है उनकी तदफीन मुकम्मल हो जाएगी। ये करारदाद जो है ना तो वो अक्टूबर अमेरिका 2024 बड़े अरसे से ये कोशिश कर रहा है इसके कि ऊपर ईरान डेट की थी। मर्जी के लेकिन खिलाफ क्योंकि ऐसी करारदादें बार-बार आती हैं, बार-बार मुख्तलिफ रिवाइव रूप हो से जाती हैं, आपने तो ये हुर्मुज़ में एक से मरतबा कुछ फिर आ गई। और बहरी अब जहाज ये और चाहते तो टैंकर्स हैं कि निकाले। इन्हें ताहयात ब्लू पासपोर्ट लेकिन मिल ईरान जाए। का ये या तो कहना है कोई कि ऐसी जो हमारी करारदाद मर्जी के लेकर आए बगैर जिसमें जाएगा ये वो कहेंगे मुआहदे की खिलाफ कि वर्जी जनाब करेगा हमें और ब्लू उसको पासपोर्ट हम नहीं चाहिए, रोकेंगे। हम वो ग्रीन अपने नुकसान पासपोर्ट का की खुद इज्जत करवाना जिम्मेदार चाहते हैं। हम अब सबको अमेरिका ग्रीन वहां पासपोर्ट से जारी किया पुराने जाए तरीके से और जो निकालना कौमी चाहता है, असेंबली क्योंकि उसकी में बहुत और बेइज्जती हो सेनेट रही है में ब्लू कि जनाब पासपोर्ट आपने दिए जंगी गए लड़ाई हैं, लड़ी है, उन्हें भी आपने ग्रीन हुर्मुज़ के ऊपर पासपोर्ट दिया ईरान गया का है और ओमान का और कंट्रोल उसे हो गया, कानून का हिस्सा वो बना जैसे दिया मर्जी गया है। करते हैं, आप वहां पे कुछ कर मैंने नहीं वहां कुछ सकते। सहाफी है उनसे बातचीत की, तो तो उन्होंने उन्होंने जिद पकड़ी हुई कि हमने ईरान को वहां पे उन्होंने कहा दीवार कि के जो साथ लगा के तरीका यहाँ से होता है ना, जहाजों को खुद कानूनी निकालना तरीका और पहले की होता तरह है, उसको अडॉप्ट निकालना नहीं है। किया गया। ईरान ने जिद पकड़ी हुई, हम सबसे नहीं पहले जाने ये देंगे। होता है कि वो सिस्टम और के अंदर ये आ इस जाता है। चीज के वो ऊपर बिल सारी लड़ाई हो रही है। पब्लिक उसे पढ़ अब सकती है, डोनाल्ड पब्लिक ट्रंप ने अपनी कहा राय जी दे हम सकती शदीद है, हमले मीडिया करेंगे उसको और पढ़ दोबारा सकता भी है, अपनी राय दे करेंगे। और सकता है। ईरान ने बहरीन के अंदर बड़ा फिर तगड़ा जनाब वो जवाब टेबल दे किया दिया। जाता है, तो ये लड़ाई आगे कैसे डिस्कशन बढ़ती है, इस होती पे हम बात करेंगे। अब बातचीत तक के लिए होती है, अपना उसमें ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव और अपने चैनल का भी नेगेटिव अल्लाह हाफिज़। वो